स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार दिखा देते हैं आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा। ये फैब्रिक है, ये 2.25 मीटर कुर्ती के लिए, और ये हमारा 2.5 मीटर के करीब है। तो आपको बता दें, इसमें लिखा भी हुआ है सारा का सारा कि कितना फैब्रिक लगेगा। आपका फैब्रिक लगेगा 4 से 4.5 मीटर। ठीक है। सबसे पहले हम आपको प्लाजो कट करना बताते हैं ताकि एक आपका माहौल बन जाए, मजा आने लगे क्लास लेने में। हम इसको एक बार डबल फोल्ड कर रहे हैं। पहले सीधा था, हमने उल्टी तरफ निशान लगाने हैं, तो मैंने इसको रॉन्ग साइड में पलट लिया है। और आप सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, अगर साइड में फैब्रिक वैसे ना छोड़ना हो तो जब सबसे बड़ा साइज होता है वो हम ले लेते हैं ताकि एक साइड फैब्रिक बच जाए। लेकिन अभी हमें सबसे बड़ा साइज ही नहीं पता है, हमने चेक ही नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड में ही फैब्रिक को छोड़ देंगे ऐसे में। ओके, ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। ऑन फोल्ड उस तरफ है ताकि अगर फैब्रिक बचे भी तो सारा इकट्ठा जुड़ा हुआ बच जाएगा। तो अभी हम एक सीधी लाइन ऊपर खींच देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये हमारा जो स्केल होता है ये 2 इंच का होता है, तो हम पूरा इस स्केल के साथ चौक का निशान लगा देते हैं। अब हम मापेंगे लेंथ, हमारी लेंथ कितनी है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 36 पे, और जितना साइज बच गया वो हम मोहरी में फोल्ड करने के लिए यूज कर लेंगे। ये मोहरी में फोल्ड करने के लिए, ये इलास्टिक डालने के लिए। हमारी हिप है 38 इंच, तो हिप का 4th पार्ट हो गया 9.5। उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से जितना साइज लिया है आपने 12, और यहाँ से भी 12 ले लीजिए। उसके बाद यहां से हम सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अभी आपने ये तो साइज किस लिए लिया है, एक सामना देखने के लिए। यहां से 12, यहां से भी आपने लिया 12। एक तरीके से अगर समझे तो हमने एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमने फिर से लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से भी इस साइज से 2.5 इंच, और इसको इस तरीके से शेप में क्रोच एरिया साइज बना देंगे। अब हमने देखना है इसका हाफ, यहाँ से ये 14.5 हो गया। जो हमने 2.5 इंच का क्रोच एरिया आगे लिया उसको देखते हुए उसको हाफ करेंगे। उसके बाद ये सेंटर में निशान लगाया। उसके बाद हमने देखना है यहाँ से ये साइज कितना हो गया, 7 इंच के करीब, तो हम यहाँ से 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद आती है मोहरी का साइज। मोहरी कितनी रखेंगे हमने रखी है 10 इंच की। तो हम क्या करेंगे, जब हमने दोनों पीस एक साथ लिए हुए हैं, दोनों लेग हमारी एक साथ कट हो रही है, तो हम रखेंगे यहाँ से, जैसे हमने लेनी है 5 इंच की, तो हम 5.5 इंच की मोहरी बना सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा लेनी है तो जैसे कि 11 इंच की मोहरी बनानी थी तो आप लोगे 6 इंच, यानी कि ½ इंच मार्जिन का भी साथ में। ठीक है। तो हम यहाँ से 6 इंच ले लेते हैं, चलो, और 6 इंच हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है। यानी कि हमारी मोहरी कितनी तैयार होगी अभी, 11 की। ठीक है। उसके बाद आपको शेप और पट्टी चाहिएगी। शेप तो हम यहाँ से कम शेप वाला निशान लगा देते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं स्ट्रेट प्लाजो। ये हाथ सरक गया शायद, यहाँ से। अभी हम इस तरफ से भी ये निशान सेम ऐसे ही लगाएंगे। हम कम शेप वाली साइज यूज कर रहे हैं। इसको हमने कहाँ पे मिलाना है, इस सीधी लाइन के साथ। अब अगर आपको लगे कि हमें तो कम शेप वाला निशान नहीं लगाना था, डीप लगाना था, क्या उसमें फर्क पड़ता है, तो देखो एक बार निशान लगा के दिखा देते हैं कितना फर्क पड़ता है। पिंक वाली लाइन थोड़ी थोड़ी दिख रही है आपको, तो ये इतना अंदर को जाती, फिर ज्यादा डीप होती तो। ठीक है। लेकिन अभी हमने ये समझ आया, यहां से भी हम इसको कट कर देते हैं। ये ज्यादा डीप छटाई नहीं करनी यहाँ पे। यहां से हमने इसको कट कर दिया, जो हमने 40 से शेप लगाई थी। उसके बाद यहाँ पे एक कोना बन जाता है, आपकी पैंट में भी बनता होगा कई बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और हल्की सी शेप दे देंगे ऐसे में। इसके ऊपर हल्का सा राउंड देते हुए शेप दे देंगे, और फिर इसको यहाँ से हम कट कर लेते। हल्का सा कर्व आ जाएगा उसमें, फिर वो यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनेगा। कॉर्नर हम कभी भी नहीं बनने देते। तो उसके बाद एक चीज और समझाते हैं आपको, इसको हम डाउन भी करेंगे।
यहाँ से हम 2 से थोड़ा सा कम ही डाउन करेंगे, वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1.25 इंच के करीब डाउन किया और इस तरीके से ऐसे तिरछे में निशान लगा लेना है। ठीक है, समझ आया डाउन वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 2 पीस हैं इनको कट कर देते हैं। यहाँ से हमने ओनली 2 पीस को कट कर दिया। अभी हम एक बार लिख भी लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। वैसे दिख भी जाएगा फ्रंट एंड बैक। तो समझ आ गया प्लाजो आपको? तो चलिए एक बार इसको स्टिच कर लेते हैं हम। यहाँ से आप देख सकते हो दोनों के दोनों आसन हमारे स्टिच हो गए, यानी कि दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अभी हमने इसको ओपन करना है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ये साइड वाली सिलाई लगा देंगे और यहाँ से भी इसके ऊपर ये साइड वाली सिलाई लगा देंगे। उसके बाद नेफा फोल्ड कर देंगे। अभी यहाँ से हम इसका नेफा फोल्ड करते हैं, उसके बाद मोहरी, उसके बाद इलास्टिक, बस हमारा प्लाजो रेडी हो गया। ओनली पपलम स्टाइल जो कुर्ती है वो रह जाएगी। जो 2 इंच आपने लिया था उतना फोल्ड करना है। उससे अलावा आपने एक चीज़ और नोटिस करनी है, आपने ऊपर जो 2 इंच लिया है ना, वो किस लिए लिया? इलास्टिक डालने के लिए। तो जब आप फोल्ड कर रहे हो तो आपकी ये चौड़ाई इस इलास्टिक से 1 लाइन एक्स्ट्रा तो होनी ही चाहिए, ताकि आपका इलास्टिक सांस तो ले सके इसके अंदर, कहीं फंसे ही ना ऐसे जब आप इसको चलाओ। ठीक है ना? तो इस इलास्टिक से आपकी इस नेफे का साइज 1 लाइन एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से हम सिलाई के साथ सिलाई को मैच करेंगे और उसके बाद पूरे पे सिलाई लगा देते। अब जब इतना सारा इसमें झोल आएगा तो आपने क्या करना, ध्यान से देखना। आपने नीचे वाले पीस को थोड़ा सा टाइट करके रख लेना है, लेकिन ऊपर वाले पीस को बहुत ही लूज छोड़ना है, बहुत ही लूज। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लेंगे और इसको लूज रखते हुए यहाँ से थोड़ा सा, ये आपने एक चीज़ और ध्यान कर लेनी है, लूज भी कितना छोड़ना, आपका ये ज्वाइंट से ज्वाइंट मैच हो जाए, ज्वाइंट से ज्वाइंट मैच हो जाए जब आप इसको स्टिच कर रहे हो। तो यहाँ से हमने अभी ये जैसे कि तिरछे में तो ये लूज नहीं बन पा रहा, लूज हम सीधा होता तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, आपने ज्वाइंट से ज्वाइंट को मिला लेना है और फिर देखना कि कितना आ रहा है, ये लेवल इक्वल होना चाहिए। अब हर जगह से सेम साइज लेते चलेंगे। अब यहां से भी हम ज्वाइंट से ज्वाइंट को मैच कर रहे हैं। ये हमारा इलास्टिक है, हमने पूरे राउंड में इलास्टिक को डाल लिया है ऐसे। उसके बाद सेफ्टी पिन को वैसे ही बंद कर दिया ताकि आपको दिखा सके आगे। यहाँ से डालना स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम इलास्टिक को डाल के ले आए। अभी हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पिन को हटा देते हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी स्टिच करते होंगे ऐसे, लेकिन ऐसे स्टिच नहीं करना, हमने स्टिच करना है ऐसे। पहले पूरे राउंड पे देखना कि बिल्कुल सही सिलाई होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपकी जो सिलाई है वो सीधा होना चाहिए, इलास्टिक कहीं पे भी घूम ना गया हो। तो अब आपने यहाँ से इसको हाफ हाफ ऊपर की तरफ रख के ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। इसको लॉक कर देना अच्छे तरीके से ताकि ये सिलाई इसकी ओपन ना हो। ओके, अभी हम इसको अंदर की तरफ अच्छे से सेट करेंगे और जो हमारा ये होल है जो 2 इंच का हमने रखा था इसको बंद कर देते हैं। हम आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा देते हैं। ये इसका जो लुक आएगा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये अभी एक बार चेक कर लेते हैं फ्रंट वाला पार्ट कैसे पता चले। एक तो पॉकेट भी लगा दी अभी हमने, ऊपर से फ्रंट वाला पार्ट है जो
वो ऐसे रहेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्या कहीं से आपको लगे रहा है ये उठेगा? नहीं उठेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। तो ये आपका प्लाजो कंप्लीट। तो चलिए रेडी हो जाओ कुर्ती सीखने के लिए। एक बार फोटो दिखाइए। ये जो आप अभी पपलम कुर्ती का फोटो देख रहे हो, इसमें तो सिंगल डर्ट ही डाली हुई है। यहाँ पे सिंगल डर्ट में कई बार क्या होता है, यहाँ पे झोल वोल आ जाता है। मुझे लग रहा है क्यों ना हम एक ही ड्रेस में आपको कई ड्रेस समझा दें, और ये हम हर बार करते हैं। जब भी आप टॉप पार्ट कट करते हो ना, तो हमेशा पैटर्न पे कट करना, ये बात याद रखना। कोई भी टॉप पार्ट कट करो, टॉप पार्ट हम ब्लाउज को भी बोल देते हैं, तो आप पैटर्न पे कट करना। अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं पपलम कुर्ती। अगर मैं बोलूं अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, तो बात गलत नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, उसके बाद जाएंगे पपलम कुर्ती पे। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से भी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आप सबको मजा आएगा कि ये नई चीज आ गई है ना। अभी यहां से हमने बनाना है बोट नेक। बोट नेक हमारा जो एक बार मेजरमेंट है वो दिखा देते हैं आपको। मेजरमेंट हमारा है, लेंथ है वो है 28, हमारा जो शोल्डर है वो है 14, आर्म होल है 16, और जो चेस्ट है वो है 34 और अपर चेस्ट है 32। उसके बाद वेस्ट है 30। नेक बनाना है हमने बोट नेक, समझ आ गया। उसके अलावा अगर हम बात करें एपेक्स पॉइंट की, तो हमारा एपेक्स पॉइंट है 10 इंच पे, और जो लोअर पॉइंट है हमारा वो 12.5 के करीब है, 12.5 13 ऐसा कुछ है। तो यहां से हमारा जो ब्लाउज है वो है 15 इंच का, तो हम पैटर्न पे निशान लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 16 इंच। 16 इंच। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। उसके बाद हमने बनाना है बोट नेक, और बोट नेक में हम शोल्डर कैसे लेते हैं, जितना हमारा शोल्डर आया है उतना ही। हमारा शोल्डर है 14, तो हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। आपका शोल्डर आया होता 15, तो आप लेते 7.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे भी एक 7 इंच का निशान लगा देते हैं ताकि एकदम से सीधी लाइन खींच सके। उसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। अब यहाँ से 2.5 इंच वाले निशान के साथ हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हम शोल्डर स्लोप, ये एक्स्ट्रा है हमारा, इसको बोलते हैं शोल्डर स्लोप, ये करना ही होता है। तो यहाँ से हम जो साइज लेंगे वो 6.25 इंच के करीब लेंगे। उसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसके अलावा हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए यहाँ पे हम डर्ट डालने वाले हैं। उसके बाद हमने वेस्ट का निशान लगाना। हमारी वेस्ट कितनी है, हमारी वेस्ट है यहाँ पे 7 इंच की, लेकिन यानी कि 30 थी ना हमारी वेस्ट, सॉरी 7.5 है, लेकिन हम थोड़ा लूज करेंगे इसको कुर्ती को, ताकि इसमें हम जिप भी नहीं लगा रहे और पहनने में भी आसान रहेगा और थोड़ा सा खुला सही रहेगा। ये बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप माप पूरा टाइट ले सकते हो, जितना भी आपका है पूरा माप टाइट ले लीजिए, लेकिन आपका माप जैसे कि आया 7.5, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा साइज ले लीजिए, ठीक है। 1/2 इंच आप सारे कर सकते हो, ये चीज़ सारे के सारे जितना साइज है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से हम लेंगे डर्ट का साइज। हम आपको एक तरीके से प्रिंसेस ब्लाउज बता रहे हैं तो वो चीज़ समझ लेना। हम डर्ट किस तरीके से निकालते हैं, जितनी हमारी चेस्ट है। प्यारे बच्चों, ये तो हमारी वर्कशॉप की ओनली हाइलाइट्स हैं जो आप अभी देख रहे हो। अगर आपने वर्कशॉप परचेज करनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू। तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया डर्ट का और 1.5 इंच हमने लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से हम ये फिटिंग वाली लाइन को एक बार मिला देते हैं ऐसे में। उसके बाद आर्म होल की शेप मिलाते हैं। आर्म होल की शेप हम कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से हम कैसे मिलाते हैं, अगर फ्रेंच का ना हो तो जितना साइज यहाँ पे है उतना ही साइज यहाँ से लेंगे और उसके साथ इसको इस तरीके से मिला देंगे। जो हमारी फ्रंट आर्म होल की लाइन आई है उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, सभी में कंपलसरी, क्योंकि हम छोटा नेक बना रहे हैं।
अगर बड़ा नेक बनाओगे तो नहीं करना, हम हमारी ये जो पपलम कुर्ती है इसके बारे में समझा रहे हैं, उसमें आपने ½ इंच अंदर जाना है। तो यहां से हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। अब आपने फ्रंट की जो छटाई लगानी है वो कैसे लगानी है देखना। यहां से आप ½ इंच अंदर आओगे या 1 इंच आ सकते हो। उसके बाद इस निशान को ऐसे में मिला दीजिए इस तरीके से, तो आप सही हो गई। यानी कि यहां तक आपने सीधा जाना है, उसके बाद यहां से आपने मिलाना है। यहां का साइज और यहां का साइज सेम होता है, ठीक है, राउंड लगाने में। अभी हम एक बार इसकी कटिंग कर देते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको कुछ समझ ना आ रहा हो ना तो टेंशन ना लेना, आपकी सारी क्लासेस में आएगा। ये हैवी टॉपिक आपके लिए मैं मान सकती हूँ हो गया होगा अभी देखो इसमें हम यहाँ पे डॉट डालेंगे, और जब हम यहाँ पे डॉट डालते हैं तो हम पैटर्न को यहां से कट करते हैं, यहां से। उसके बाद यहां से इसको कट किया, उसके बाद यहां से भी इसको कट कर देना है। ये जो है इसको साइड में कर देते हैं। अब इस पे कटिंग करेंगे हम सारी की सारी। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी कट कर देते हैं, हालांकि हमने लेना है लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन हम पैटर्न पे नहीं लेते, हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं ओनली फैब्रिक पे। तो जब फैब्रिक को कट करेंगे तब ये मार्जिन लेके रख लेंगे। अभी समझना, ये तो हमारा एक बेस कट हुआ है, लेंथ वगैरह सब कुछ, लेंथ, आर्म होल और चौड़ाई, ठीक है। अब आगे समझते हैं। यहां से हम एक साइज उठाएंगे एपेक्स पॉइंट का। हमारी एपेक्स पॉइंट कितनी थी? 10 इंच। यहां से इस पे देखिए, हमारी जो एपेक्स पॉइंट का साइज था वो था 10 इंच। तो हम यहां से निशान लगाएंगे 10.5, वेरी गुड, ½ इंच ऊपर मार्जिन का। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से सीधी लाइन, ओके। अभी यहां से इस डॉट को बंद करेंगे, पहले इसको हम हाइड करेंगे। तो पहले हमने क्या करना पड़ा, इसको हाइड करने के लिए यहां से कट दे देते हैं, या फिर अगर कहें इस डॉट को पूरी को ही हम कट कर देते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा है, यानी कि इसको निकाल दिया पहले, ये हमने इसको निकाल दिया। अभी यहां से इसको भी हमने निकाल दिया, यहां से इसको भी हमने निकाल दिया, ठीक है। अभी आपको समझने में इजी रहेगा। जितना ये एक्स्ट्रा था यहाँ का हमने वो निकाल दिया। अभी हम इस डॉट को भी निकाल देंगे, या तो आप निकाल लीजिए, पूरी को कट कर दो इसको भी, या हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं कट करने की बजाय। अगर आप चाहो तो हम इसको, चलो वैसे फोल्ड करने की बजाय इसको हम इस तरीके से कट करके चिपका देंगे कि ये हमने निकालना है सारा का सारा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे में चिपका देते हैं, उसको फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, आपने इसको इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। तो आपने जो जो भी एक्स्ट्रा लिया था, जहां पे भी बहुत सारे निशान लगाए थे, वो सारे का सारा आपने निकाल दिया। ये बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए आपको हमारा कोर्स लेना पड़ेगा। अभी तो एक ही क्लास है, एक क्लास में हम इतना ही समझा सकते हैं। अब यहां से हम इस आर्म होल को कट कर देते हैं। अब ये सारा 8.5 का आ जाएगा ½ इंच मार्जिन में, और यहां से, ठीक है। अगर फिर भी आपने आर्म होल मापना पहले, ध्यान रखना, कटिंग बाद में करनी है, मापना पहले। एक बार फिर से माप के देख लेते हैं यहां से। तो अब पूरा का पूरा ये 8.5 का है, क्योंकि हमने क्या किया था, जितना हमारे आर्म होल में डट डली थी उसके हाफ में हमने डाउन किया था। ओके, करें स्टार्ट आगे। अभी अगर किसी ने सिंगल डट ब्लाउज बनाना हो या फिर टॉप पार्ट लगाना हो, जैसे कि उस ड्रेस में ये वाला टॉप पार्ट है, तो बस ये बन गया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इसको फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो ये सिंगल डट आपका ब्लाउज बन गया है। अब यहां से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखो ये थोड़ा हमने कॉर्नर कट किया था, वो आपको दिख रहा होगा यहां से। अब
यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जब कटिंग करेंगे यहाँ पे भी मार्जिन लेना है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे। उसके बाद हमने ये पीस रखना है ऐसे, और सेम इसको भी कट कर लेना। कहीं से कट कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बिल्कुल सीधी लाइन के साथ मिला के कट किया है तो ये बिल्कुल सीधा होगा। निशान भी हमने लगा लिया, अभी यहाँ पे भी हमने मार्जिन लेना है। अभी ये जब आप ये निशान लगा रहे हो तो एपेक्स पॉइंट वाले निशान भी लगा लीजिए। अब इसका भी ये निशान हम सेम उठा लेते हैं एक बार, एपेक्स पॉइंट, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो ये हमारे आपस में मिलने चाहिए। तो एक बार कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की, कोई नहीं ले लेंगे कटिंग करते टाइम। यहाँ से हमने लेना है मार्जिन, आपने उतना ही मार्जिन लेना जितना आप दबाव में रखोगे। यहाँ से भी हमने इसको कट किया, यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको भी कट कर देना है। ऐसे में ये पीस हमारा कट हो गया है, यहाँ से इसमें मार्जिन भी हमने ले लिया है। ये एपेक्स पॉइंट वाला कट हमने लगा दिया। अब दूसरा इस जगह से इस पीस को भी कट कर लेते हैं। हमने मार्जिन लेना है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा ये मार्जिन भी हो गया है। अब यहाँ पे भी एक कट लगा लेते हैं। मार्जिन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी लूजिंग आएगी जब आप इसको स्टिच करोगे। अब ये देखिए, ये हमारा सिर्फ एक ही डर्ट में प्रिंसेस पीस कट चुका है, ऐसे करके इस तरीके से। तो अभी हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है, बैक पार्ट हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करेंगे। उसके बाद आपने देखना है ये साइज जो आपने फ्रंट में लिया है। अभी हम यहाँ से, अब आपने जो आर्म होल है उसकी शेप लेनी है, और वो कैसे लोगे, 1/2 इंच यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। यहाँ से हम इस साइज को इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो अब एक बार ये जो पॉइंट हमारा जा रहा है तिरछे में, इसको ऐसे कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर देते हैं। एक बार आपको चाहे पूरा ही कट करके दिखा दें, वैसे ये फैब्रिक सारा का सारा बचाना है हमने, लेकिन एक बार कट करके दिखा देते हैं कि हमारा ये निकलेगा सारा का सारा। ठीक है, इतना फैब्रिक बड़ा है बैक का। ठीक है, साइड सिम के साथ हमने मैच किया। अब हमने क्या करना, डर्ट डालनी है बैक में, और डर्ट हम कैसे डालते हैं, इसके सेंटर पे फिटिंग तक फोल्ड किया, उसके सेंटर पे हम डर्ट डालते हैं यहाँ से। अब हमने यहाँ पे 1 इंच की डर्ट ली थी ना, तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, और यहाँ से जितना हमारा साइज फ्रंट में आया था उससे 1/2 इंच नीचे जाएंगे इस लाइन से। अब इस लाइन को हम मिला देंगे। अभी ये देखिए, जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ से आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। आपने इसको ऐसे में फोल्ड कर लिया। उसके बाद आपने ये जो लाइन है आपकी, इसके साथ ऐसे मिलाना है यहाँ पे ऐसे, और ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इसके साथ ऐसे मिला देना है। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। इतना हमारा ये बड़ा होता अगर हम इसको नहीं कट करते तो जैसे कि मैंने उनका माप लेके दिखाया था, कितना फ़र्क आया था, तो 3 इंच का। तो मेरा जो फ़र्क आया है वो 2 इंच के करीब आया है। तो हम इसको इस तरीके से उतार देंगे। अभी ये हमारा जो फ्रंट एंड बैक है वो कट हो गया है। इस पर स्टिच करना हम आपको बताएंगे। एक बार पहले टॉप पार्ट को कट कर लें, स्टिच कर ले, या फिर बता ही देते हैं, कटिंग कर लेते हैं कंप्लीट सारी की सारी, क्योंकि अब नीचे का घेर बनाना है हमने। टॉप पार्ट कट हो गया हमारा।
अब नीचे वाला घेर है उसको कैसे लेंगे समझना। हमने डबल फोल्ड ही किया हुआ है, ये हमारा साइज हो गया 15, तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे ऐसे में, और इसको हम कट कर देते हैं यहां से, यहां से इसको भी कट कर देते हैं। ये हमारा नीचे का घेर बन गया और ये हमारे जो टॉप पार्ट हैं वो बन गया। एक बार थोड़ा हाथ रख के दिखाते हैं, जैसे कि ये पीस ऊपर आएगा, इसमें से एक पीस रख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे चुन्नट वाला जो पीस है वो लग जाएगा, तो हमारी ये पपलम स्टाइल कुर्ती बन जाएगी। प्यारे बच्चों, ये तो हमारी वर्कशॉप की ओनली हाइलाइट्स हैं जो आप अभी देख रहे हो। अगर आपने वर्कशॉप परचेज करनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वर्कशॉप में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।